जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 27 जून के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 जून के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ क्या है लिब्रा की। गुड। देखिए यहाँ पर 34, 29, 15 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ वैंड की। 7 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर शक्ति आ गई है, लव इग्नाइट हो चुका है। ये समझ चुके हैं कि आप ही इनके लवर हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। जो प्यार मतलब आपने इनके दिल में वो आग लगा दी है जो बुझाए बुझ नहीं सकती है। ओके, ये आप समझ चुके हैं कि आप डिफरेंट हैं। ओके, आप अलग हैं। आपके अंदर जो ये डिफरेंट नेचर है 7, 7, 14 ईयर्स आंखें खुल गई हैं आपके पार्टनर की। इनको अकल आ गई है, इनको समझ में आ चुका है कि जैसे आपकी एनर्जी मदर ऑफ सॉर्ड की हो सकती है या फिर आप लोगों के बीच में कोई मदर ऑफ सॉर्ड है। कोई ऐसा बिटर पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन हो सकता है जिसको झेलने के बाद इनको पता चला है कि आप कितने प्योर हैं, या फिर आपने इनको रिजेक्ट किया है, आपने इनके साथ रूड बिहेव किया है, तब इनकी आंखें खुली हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1, 1, 2। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 9, 4, 4, 2। तो 44 तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिखा है नथिंग इज सेट इन स्टोन। क्या है? नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल ने। मे भी आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा रिच एंड वेल्दी थे, इन्हें बड़ा प्राउड था अपने ऊपर। इनको ऐसा लगता था कि जो ये चाहेंगे मतलब इनकी लाइफ हमेशा इसी तरीके से चलती रहेगी। इतना पैसा था इनके पास, बहुत नेम फेम रिकॉग्निशन हो सकता है। सेल्फ लव मतलब सेल्फ सेंटर्ड थे आपके पार्टनर। इनको लग रहा था कि जैसे सिर्फ मैंने ही ये सब कुछ किया है, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही हूँ प्रोवाइडर। मतलब अपने आप को प्रोवाइडर की तरह देख रहे थे, मतलब अपने आप को ईश्वर समझने लग गए थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनकी ये मेंटालिटी अब ख़त्म हो गई है। इनको फील हो गया है कि लाइफ जो होती है वो साइकिल की तरह होती है। कर्मा मतलब कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे, कभी कोई आगे, कभी कोई पीछे। मे भी आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। इनको ऐसा फील होता था कि उनके अंदर क्या है, मतलब जैसे आपके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है, मैं स्पेशल हूँ, मैंने ये सब कुछ किया है, मैंने अपना गाड़ी बंगलो एवरीथिंग मैंने क्रिएट किया है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, वो वाली एनर्जी। ओके, स्टेप क्या है? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एम्प्रर। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने ही स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके पार्टनर जो है उनके अंदर एम्प्रर वाली एनर्जी थी। एम्प्रर का मतलब ये लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं या किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं। यस, एंड इनकी अपनी दुनिया थी, अपनी दुनिया में यही किंग थे। एंड इनको लग रहा था कि ये किंगडम हमेशा बना रहेगा, लेकिन वो किंगडम ख़त्म हो रहा है। मतलब कि वही चीज़ मैंने बताई कि जब किस्मत का पहिया घूमता है तो जो नीचे होता है वही ऊपर पहुंच जाता है, जो ऊपर होता है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी मुझे लैम्ब की तरह दिख रहा है। ये जो इनोसेंट लैम्ब है ये अवेकेंड है। ओके, लेकिन इसके ऊपर इतनी सारी तलवारें लटकी हैं। मतलब कि जैसे जैसे ये जो लैम्ब है इसको कभी भी कॉन्फिडेंट होने नहीं दिया गया है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आपके फादर की भी एनर्जी आ रही है। जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, कोई
लड़का या लड़की है जो अपने फादर के अगेंस्ट स्टैंड ले रहा है। जैसे उसके फादर को लगता था कि मैंने ये जो डर का माहौल बना के रखा है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, क्योंकि एम्परर जो होता है वो बहुत ही कंट्रोलिंग डैड होते हैं, शुगर डैडी नहीं होते हैं, वो कंट्रोलिंग डैड होते हैं, मैनिपुलेटिव डैड होते हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ अगेंस्ट करने की कोशिश की तो वो आपको कुछ ऐसा इमोशनल बोल देंगे, वो भी पावर के साथ, जिससे कि आप उनके अंडर में भी आ जाएं एंड उनकी पावर भी बनी रहे। तो मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे ये कोई डैड भी हो सकते हैं आपके, जो आपको मतलब आप उनके बच्चे तो हैं ही ना, तो इन्होंने आपको हमेशा से ही बहुत दबा के रखा है। बहुत जैसे दबे कुचे लोग नहीं होते हैं जो कभी आवाज़ नहीं उठा सकते, बोल नहीं सकते, आप उनसे सीधे नज़र नहीं मिला सकते, आप उनसे कुछ भी बोल दीजिए तुरंत डांट पड़ती है, तुरंत मुंह बंद कर दिया जाता है कि हाउ डेयर यू, तूने मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत कैसे की। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कोई पर्सन है जो अब अवेकेंड हो गया है, जो अब आवाज़ उठा रहा है, जैसे अब अपनी पावर का आइडिया हो गया, जैसे समझ में आ गया है कि उसे इतने सालों तक का दबा के रखा गया। भाई आप अच्छे डैडी हैं, मतलब आप डैडी भी हो सकते हैं, आप हस्बैंड भी हो सकते हैं, ये जो एम्परर है ये कोई भी हो सकता है, ये आपकी वाइफ भी हो सकती है जिसकी एनर्जी मेल मस्कुलिन वाली है। कई बार ऐसा होता नहीं है, आपने इतने कांड सुने होंगे जिसमें वाइफ लोगों ने ही पता नहीं क्या क्या कर डाला है, तो ऐसी लेडीज़ के अंदर मस्कुलिन एनर्जी होती है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके डैडी भी हो सकते हैं, किसी ने जैसे आपको बहुत दबा के रखा, बहुत ज़्यादा आपको जगह जगह सी चीज़ों पे फटकारा गया है, डांटा गया है। उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि जैसे जब टाइम आया, जब आप बड़े हो गए, जब आपके अंदर अकल आ गई, जब आप अवेकेंड हो गए, ये देखिए ये झाड़ियाँ हैं, ये झाड़ियाँ जब हट गई हैं तब अंदर से ये इंटेलिजेंस निकल के आई है, तब ये कॉन्फिडेंस निकल के आया है। तो ऐसा दिख रहा है कि या तो आपका बर्थ ऐसी फैमिली में हुआ है जहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है, जहाँ पे बड़ा गलत गलत हो रहा है, एंड आपको लाया गया है वहाँ पे ये सारी गलत चीज़ों को एंड करने के लिए आपको, इसलिए जैसे कि आपकी मदर की लाइफ बड़ी पेनफुल होगी अगर ऐसे आपके डैडी हैं तो। ओके, ऐसा होता है कि अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग है तो सबसे ज़्यादा बुरी हालत लेडीज़ की होती है, मदर की होती है, वो बेचारी उनकी ज़िंदगी रोते हुए जाती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप आए हैं लोगों के लिए जस्टिस लेकर के, आप सबको लाइन पे लेकर के आएंगे, भले ही आपके डैडी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि जैसे क्रांति लेके आने के लिए क्रांतिकारी वाली एनर्जी आपकी है। आप ये सब सहन नहीं करेंगे क्योंकि आप अवेकेंड हैं, आपको दिख रहा है कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है उसके पीछे हिडन इंटेंशन है कि मेरी गलतियों पे कोई उंगली नहीं उठाएगा लेकिन मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा। तो वो वाली एनर्जी जो है आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके, 9 4 13 डेथ की एनर्जी। अब ये जो एम्परर देखिए, या तो ये हो सकता है कि ये जो एम्परर पर्सनालिटी है, डैडी फिगर है, इनकी डेथ हो चुकी है। ओके, या फिर इनकी एम्पररशिप ख़त्म हो रही है। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो एनर्जी ख़त्म हो जाए या तो वो पावर चली जाए, इंसानी चला जाए या फिर पावर चली जाए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों में से कोई एक चीज़ हुई है। अब मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। वैसे भी डेथ का कार्ड का मतलब हमेशा फिजिकल डेथ नहीं होता है, एनर्जी होती है। भाई कोई अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझता था लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो गई है, अब वो ताकत चली गई। ओके, 4 4 8 शनि की एनर्जी है या स्ट्रेंथ की एनर्जी है। जैसे आपके अंदर जिस दिन से स्ट्रेंथ आई, जिस दिन से आपके अंदर हिम्मत आ गई, मे बी ये प्री रिटर्न था। यस, ये प्री रिटर्न भी हो सकता है कि जिस दिन से कोई ऐसा पर्सन जो अवेकेंड हो जाएगा उस दिन से ये एम्परर इनका जाने का टाइम आ जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है। बहुत अजीब रीडिंग आई है लेकिन ये फैक्ट है। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जो बड़े कंट्रोलिंग है, बड़े डोमिनेटिंग है, लेकिन जब से आपकी आंखें खुल गई हैं तब से इनकी ये जो एम्पररशिप है ये ख़त्म हो गई है। ओके, इनके अंदर इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं बेसिकली। ओके, 9 4 13 13 4 17 17 का मतलब स्टार। स्टार का मतलब होता है कि जो अंधेरों से लड़ने की क्षमता जिसके अंदर होती है वो स्टार होता है, सेलिब्रिटी होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को हम लोग वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बहुत फाइट की होती है। जो फाइट करता है उसी को लोग लाइक करते हैं, जो फट्टू होता है उसको कोई लाइक नहीं करता है। ओके, इसीलिए ईश्वर हम लोगों को स्ट्रगल देते हैं क्योंकि हम लोगों को एक टाइम, एक मौका दिया जाता है अपने आप को लूज़र या विनर प्रूव करने का। जो हार जाता है, रोने लग जाता है, थक जाता है, वो लूज़र हो जाता है। जो लड़ जाता है, जो फाइट करता है, जो अपनी हिम्मत को चेक करता है, वो विनर बन जाता है।
ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर जो है मे भी आपके पार्टनर ही हैं। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी इनके पेरेंट भी हो सकते हैं, इनका पार्टनर भी हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर दम आ गई है। अब आपके पार्टनर होपफुल हो गए हैं कि यस आई कैन डू इट, मेरे अंदर इतनी दम है। तो मुझे दिख रहा है कि ये देखिए सन ऑफ सॉर्ड, सन ऑफ सॉर्ड आप देख रहे हैं कितनी छोटी सी बच्चों वाली एनर्जी है जो हाथ में सॉर्ड पकड़ के आ रहा है कि यस आई कैन फाइट, मैं फाइट करूंगा, भले ही मेरे अंदर दम नहीं है लेकिन मैं लूज़र नहीं बनना चाहता हूँ। चाहे छोटी सी कोशिश करके देख लूँ लेकिन मैं लूज़र नहीं कहलाना चाहता हूँ। तो ये एनर्जी सबसे बड़ी होती है, आपकी इंटेंशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आप डर गए हैं कि आप लड़ गए हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है यूनिटी, यस छोटे छोटे स्टेप लिए जा रहे हैं एंड फिर यूनिटी हो रही है। ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस, होप, एवरीथिंग। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 34 एज के हो सकते हैं, 43 हो सकते हैं, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 एंड 9 16 टॉवर की एनर्जी है। यस ऐसा दिख रहा है कि टॉवर आने वाला है, कुछ धमाका होगा, फाइट होगी, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं लेकिन उसके बाद यूनियन होगा फाइनली। डॉटर ऑफ कप, ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर होप खत्म हो गई है। आपको लगता है कि लाइफ में प्यार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर लाइफ यूजलेस है। बट हार्ड टाइम्स आर ओवर, आपको बताया जा रहा है कि हार्ड टाइम ओवर हो चुका है। लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस, हैप्पीनेस, इंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। 29 11, आपको लग रहा है लाइफ में जस्टिस नहीं है, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो पाएगा। आप में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं, आपको लग रहा है ये सब चीज़ें बकवास हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अब सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ओके, 29 का मतलब हो गया 2 एंड ये 7 मतलब 9, हर्मिट की एनर्जी है। आप बहुत टाइम से अकेले हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं, ट्रू लवर हो सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आज के टाइम में कौन है जो सच्चा प्यार देगा। तो ये आपका पार्टनर आ रहा है हिम्मत करके आपके लिए, फाइट करने के लिए। 29 का मतलब 2 4 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, जैसे आप हैं वही ये भी हैं। अब भले ही ये आपसे एज में कम हो सकते हैं, आपसे इमेच्योर हो सकते हैं, बट ये कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लग रही है क्योंकि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, हाई प्रीस्टस की, हाई प्रीस्टस का क्या मतलब है? न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। देखिए वही चीज़ जो मैं आपको इतनी देर से बताने की कोशिश कर रही हूँ ये आ चुका है। न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। ये सब चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए हैं जो पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ने की दम रखते हैं। मतलब क्या कि जिसके अंदर दम है। आपने वो वाला सॉन्ग सुना होगा, बंदे में है दम तो बंदे में दम होना चाहिए। अगर दम है तो आपको हर मुसीबत की चाबी मिल जाती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को चाबी मिल चुकी है एंड आपके पार्टनर जो हैं हाई प्रीस्टस या तो टैरो रीडर बन चुके हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। एंड 2 15 17 स्टार की एनर्जी अगेन। यस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं अपनी लाइफ में, इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि आप ही ये एम्प्रोर थे, आप ही एम्प्रोर थे एंड आपके पार्टनर को देख के आपको लगता था कि ये तो बच्चों जैसे हैं, इनके पास तो अकल नहीं है, ये क्या कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा उखाड़ दिया है जिसके बाद से आपको समझ में आ गया है कि लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। जैसा आप देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा वाइड एंड डिफरेंट है लाइफ। ओके, जय माता दी।